सखवार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड भले थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछले हफ्ते भी रिव्यू इसीलिए नहीं किया था क्योंकि ड्रामे में कुछ खास नहीं था, लेकिन अब कुछ खास देखने को मिलेगा। वो क्या है भैया सीन, कौन सा वो ट्विस्ट है जो आपका बेताबी से कर रहा है इंतजार, आज इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लेक्चर्स वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लोर या फिर ऐसे में कोई भी डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, यहाँ पर इनकी भाभी की ब्यूटी की बड़ी तारीफें की जाती हैं कि जैसे भाभी बड़ी खूबसूरत है। और भैया जहां पर जो लड़की खूबसूरत हो हम उसको खुद से कहते भी हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर इन लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा एक्सपोज करना ही था कि हाँ इनकी भाभी जैसे बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस बड़ी मोड है, तो एक्ट्रेसेस को स्विच किया जा सकता था। यानी कि फायज की जो बहन है, वो जो इस टाइम इनकी भाभी दिखाई गई है, उसको बना देते, और जो बहन का कैरेक्टर दिखा रहे हैं वो भाभी का कैरेक्टर अगर बन के आती तो देन इट मेक मोर सेंस कि हाँ वो लड़की खूबसूरत है। यहाँ पर जिसको खूबसूरत पोर्ट्रे किया जा रहा है वो मेरी नजर में बिल्कुल ही फारिग है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सीन बड़ा गौर करने वाला था, वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक तो मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है हरीम, इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, ट्रोल भी हो रही है दूसरी तरफ उस नासिर के हाथों बार बार के बंदा पूछे तेरे अंदर इतनी अकल तो होनी चाहिए, तू समझदार है, जिसने तेरे मुंह पे कहा कि हाँ मैंने डिलीट कर दी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो तुम दोबारा से उसकी बातों में आकर कैसे बार बार जाकर पैसे दे सकती हो। तो दैट सीन वॉज इनसेन। मेरे ख्याल से दुनिया में हर लड़की अगर सबसे बड़ी कोई गलती करती है ना, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने हस्बैंड को बताती नहीं है, टालती रहती है कि अच्छा मैं कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, ये वाला मौका आएगा तो तब बता दूंगी। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हो और जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। अपने हस्बैंड से कोई भी बात मत छुपाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू टेल हिम इमीडिएटली, चाहे फिर उसका रिएक्शन कोई भी हो। अगर वो प्यार करता होगा तो साथ देगा, अगर नहीं करता होगा तो भैया उसके पास बहुत सारे रीजंस हैं आपको छोड़ने के लिए, तो अपने माइंड से ये चीज निकाल कर फेंक दो कि हाय हमारा घर खराब हो जाएगा। लेटेस्ट एपिसोड में जो पॉइंट गौर करने वाला वो ये कि यहाँ पर ठीक है ये जो फायज की माँ है बहुत ज्यादा काम तो ले रही है हरीम के, लेकिन अंदर ही अंदर उसको इस बात का भी एहसास कहीं किसी कॉर्नर पे हो रहा होगा कि ये एक अच्छी लड़की है, ये मेरे घर को बहुत अच्छे से लेकर चल रही है, मैनेज कर रही है, और वो कंपेयर कर रही है अपनी दूसरी बहू के साथ। लेकिन ठीक है, ऊपर से भी उसको वो तंग कर रही है, वो सारा कुछ कर रही है जिसका आगे जाके उसको एहसास होगा। गौर करने वाली बात ये थी कि इसकी जो बेटी है लाइबा बड़ा बुरा फील करती है जिस टाइम इसकी भाभी के घर वाले बड़ा तंज कर रहे होते हैं लाइबा के ससुराल वालों के ऊपर कि हाँ वो तो इतने अमीर नहीं है, वो तो मतलब गवर्नमेंट का फला ऑफिसर था, उसने फिर इस तरीके से दो नंबरी करके सारा कुछ बनाया। तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फील किया लाइबा ने, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाकर लाइबा भी टीम हरीम बनने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करेगी कि मतलब किस तरह से यहाँ पर तो किसी को कुछ समझा ही नहीं जाता। मेरे फायज भाई ने भी अगर अपनी पसंद की शादी की है तो दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल ही गिरी पड़ी लड़की है। तो ये एक चीज़ है जिसको हम आगे जाकर अज्यूम कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा मेगा ट्विस्ट है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो ये कि यहाँ पर हमारे अब तक फायज को ऐसा लगता था कि हरीम जो है ना वो घर में बैठकर खुद से बड़ा शौक है उसको खाने शाने बनाने का। बंदा पूछे इतने बड़े घर के खाने बनाना, वो भी डेली बेसिस पे, और उनकी मनपसंद डिशेस, दैट्स अ बिग टास्क। और वो कैसे अकेली मैनेज कर रही है, रोज कौन करेगा भैया ऐसे। तो फाइनली शुक्र है उसको एहसास हुआ और उसने पूछा कि भाई ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो फर्दर जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि हाँ ये सारे टास्क कौन देती है, इसकी माँ। तो अपनी माँ के सामने फिर हो सकता है कि ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर वो कहे कि इस घर के अंदर और भी आपकी बहुएं हैं या बहू है, आप उसको भी काम दे सकती हो। तो वो आगे से कहेगी क्या मैं, और वो भी इस घर के काम करूं, माय फुट, इस घर में 4 मुलाजिम ला के रख देती हूँ लेकिन मैं खुद से कोई काम नहीं करूँ। अब जो इनका बावर्ची है उसको दोबारा से बुलाया जाएगा, या हो सकता है कि फायज खुद से बावर्ची से पूछे तो बावर्ची बताए कि हाँ मैम ने ही मुझे मना किया है आने के लिए, जिसके बाद ये सारा भांडा खुलेगा कि अच्छा किस तरीके से जो इसकी माँ है वो हरीम को इस घर में नौकरानी बना के रखी है। लेकिन हरीम कहेगी कि मैं इस घर में एडजस्ट होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बेगैरती की है ना इसने कि मतलब हाँ मैंने सैलरीज देनी है, वो 5 लाख रुपए लेके आओ, बीबी तूने तो उसके ऊपर वार के फेंक देते कि हाय हाय मेरी बड़ी प्यारी सी बहू है, तू अपने पास ये पॉकेट मनी रख।
अब क्या तेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं? तो डेफिनेटली यहाँ पर वो पैसे तो होंगे नहीं और हरीम इस चीज़ का कहेगी कि वो कहीं रख कर भूल गई है और इस चीज़ की नेग्लिजेंस भी डेफिनेटली हरीम के ऊपर डालेगी। लेकिन कहीं ना कहीं फाइज को ये खटकना शुरू हो जाएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है इस घर के अंदर, और जिसके मुंह को हराम लग जाए, खून लग जाए, वो कैसे आराम से बैठेगा। नासिर जो है वो कंटिन्यूसली इससे डिमांड करता रहेगा। इसकी नेक्स्ट डिमांड के ऊपर डेफिनेटली जब हरीम पैसे नहीं दे पाएगी तो वहां पर फिर अटैक करने की बारी होगी इसकी माँ की। अब फाइज की माँ की बात सुन लो, ये कहती है कि मैंने तो सांप भी मार दिया और लाठी भी टूटने नहीं दी। अरे भैया, इससे ज्यादा लाठी तू क्या तोड़ेगी कि अपने घर की बहू के हाथों तू लाखों रुपया एक थर्ड इंसान को दिलवा रही है। अगर तूने ठीक है वो वीडियो ही हासिल करनी तो डायरेक्टली उसको कीमत दे के यहाँ पर वीडियो ले। सारा जो टोपी ड्रामा कर रही है वो हरीम की तरफ से, ये फिर आगे जाकर एक्सपोज होगा कि अच्छा कैसे हरीम को पैसे दिए अम्मा ने और फिर अम्मा ही वो सारी चीज़ें जो है ना वो करती फिर रही। तो ये इनकी पॉलिटिक्स सामने आएगी। एक और चीज़ भी एज्यूम की जा सकती है वो ये कि जहाँ पर लाइबा का रिश्ता जुड़ने लग रहा है, हो सकता है कि वो लड़का थोड़ा सा सेंसिबल हो और उसका जब इस घर में आना जाना हो तो वो देखकर बता सकता है फाइज को कि किस तरीके से उसकी बेगम के साथ ये सारी ज्यादती हो रही है। जहाँ तक बात है अंकल की, इस फाइज के बाप की जो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अपने बड़े बेटे को, एक उसको धचका तो लगा है उसकी बात सुन के कि कैसे वो मेरे फाइज बेटे को बिल्कुल सेपरेट होने की बात कर रहा है। लेकिन वो जो रिपोर्ट है जो यहाँ पर उसने खुद से घपला किया, लेट से अगर फाइज को 5 लाख चाहिए था तो 50 लाख का घपला किया, ऑब्वियसली बाकी का 45 तो उसने खुद खाया ना। तो वो जो रिपोर्ट होगी वो हो सकता है कि फाइज बहुत अच्छा मौका देखकर अपने बाप को दिखाए। और दूसरी तरफ जब हरीम का घर पे जीना मुहाल हो जाए, सब उसके ऊपर शक करें, उसको बुरे तरीके से टैकल करें, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भैया फाइज कहेगा कि ठीक है भाई, मैं बिजनेस से जा रहा हूँ आपको ये रिपोर्ट दिखाकर और मेरी बीवी इस घर से जा रही है, हम कहीं अलग रह लेंगे। तो कुछ टाइम जब इनको घर से अलग रहते हुए दिखाया जाएगा तो फिर इस माँ को पता चलेगा कि अच्छा मेरी दूसरी बहू तो बिल्कुल नाकारा है, वो घर में इतने मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग खाने बनाती थी, अब नहीं है। खानसामा हो सकता है कि कहीं और जॉब तलाश कर ले, वो कहे कि भाई मुझे आदत नहीं है इस तरह से घर बैठ के सैलरी लेने की, इस तरह मुझे जॉब का खतरा फील हो रहा था। दोबारा कोई नया अच्छा खानसामा मिले ना और फिर आपको दिखाया जाए कि ये लोग बैठ के हरीम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर कोई दूसरी बहू खाना बनाने की कोशिश कर भी रही है तो वो बिल्कुल बकवास। फाइज का बाप जब रिपोर्ट देखेगा तो उसको एहसास होगा कि अच्छा क्यों ये जो बड़ा बेटा है ये अलग से बिजनेस की हिस्से करने की बातें कर रहा था, तो इसकी ये नीयत थी। तो सारा कुछ सामने आने के बाद ये भी हो सकता है कि वो गुस्से से उसको इस घर से चलता करे या फिर ऑन अ लाइटर नोट अपनी दौलत को बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड करे और फाइज को उसका हिस्सा मिले। इसकी माँ को भी पता चले कि इस घर में हरीम की क्या वैल्यू है, तो दोबारा से फाइज की माँ और बाप जहाँ पर भी रह रहे होंगे वो उसको लेने के लिए जाएं और अपने घर के अंदर दोबारा से वेलकम करें और वो वैल्यू दें इनको जो इनकी वैल्यू बनती है। मुझे लगता है कि भैया ड्रामे के आने वाली एपिसोड में कुछ ऐसा हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है खुमार ड्रामे की आने वाली एपिसोड कैसी रहेगी और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी डिस्कशन देखना चाहते हैं अबाउट सना जावेद की शादी के बारे में तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।